हेलो। आज की कहानी का शीर्षक है बुद्धि का बल। बरगद के एक पेड़ पर एक कौवा और एक कौवी रहते थे। दोनों का जीवन बड़ा सुखी था। दोनों मिलकर दिन भर घूमते, खाते पीते और रात को पेड़ की डाल पर विश्राम करते थे। एक दिन कौवी ने कहा, पतिदेव, हमें घोंसला बनाना चाहिए। पति की बात सुनकर कौवा घोंसला बनाने को तैयार हो गया। कोए और कौवी ने मिलकर 2 दिनों में ही सुंदर सा घोंसला बना लिया। कुछ दिनों बाद कौवी ने घोंसले में 2 अंडे दिए। कौवी अंडों पर बैठती रहती और कौवा उसके लिए प्रतिदिन भोजन लाता था। कुछ दिनों के बाद अंडों में से बच्चे निकल आए। अब माता पिता दोनों बच्चों के पालन पोषण में लग गए। वे दाना लेकर आते तो बच्चे अपने नन्हे नन्हे मुंह खोल देते। माता पिता उनके मुंह में दाना डालते और फिर उड़ जाते थे। अपने बच्चों को देखकर कौवा और कौवी फूले ना समाते थे। उस पेड़ पर एक खोखल था। कुछ दिन बाद खोखल में एक काला सांप आकर रहने लगा। सांप ने जान लिया कि पेड़ पर कौवे के बच्चे हैं। एक दिन वह पेड़ पर चढ़ा और उन बच्चों को खा गया। कोए और कौवी ने देखा कि सांप घोंसले में बच्चों को खाकर नीचे उतर रहा है। अपने बच्चों के मरने से वे बहुत दुखी हुए। कौवी ने विलाप करते हुए कहा, पतिदेव, यह दुष्ट सांप जब तक नहीं मरेगा तब तक हमारे आगे होने वाले बच्चे भी कैसे बच सकेंगे। कोए ने कौवी को धैर्य बंधाया और कहा, तुम निश्चिंत रहो, मैं इस सांप को मारकर ही दम लूँगा। कौवी ने पूछा, तुम सांप को कैसे मार सकते हो? यह तो तुमसे अधिक बलवान है। कोए ने कहा, बुद्धि का बल शरीर के बल से बड़ा होता है। मैं बुद्धि द्वारा इसका नाश करूँगा। कोए ने कौवी के कान में कुछ बात कही, जिसे सुनकर कौवी को विश्वास हो गया कि अब सांप अवश्य मर जाएगा। वृक्ष से कुछ दूरी पर एक तालाब था। अगले दिन प्रातःकाल ही एक राजकुमार तालाब पर स्नान करने आया। उसने अपने कपड़े उतारकर पास ही एक चट्टान पर रखे। फिर गले से सोने की जंजीर भी उतारकर चट्टान पर रख दी और स्वयं स्नान करने के लिए तालाब में उतर गया। उसके अंगरक्षक आपस में बातचीत करने लगी। तभी मौका पाकर कौवे ने जंजीर चोंच में उठा ली और आकाश में उड़ गया। कौवा जब जंजीर उठाकर ऊपर उड़ा तो अंगरक्षकों ने उसे देख लिया। वे डंडे उठाकर कौवे के साथ साथ जमीन पर भागने लगे। कौवे ने पेड़ के पास आकर वह जंजीर सांप के खोखल में गिरा दी, जिसे अंगरक्षकों ने देख लिया। जब वे खोखल के पास पहुंचे तो उन्होंने जंजीर के पास ही काले सांप को देखा। सिपाहियों को देखकर सांप फन फैलाकर खड़ा हो गया। अब तो जंजीर लेने के लिए सांप को मारना आवश्यक था। अंगरक्षकों ने डंडे मार मार के सांप को मार डाला। तब सोने की जंजीर लेकर अंगरक्षक पुनः तालाब पर चले गए। कौवी ने सांप को मरा देखा तो कौवे से बोली, पतिदेव, धन्य है तुम्हारी बुद्धि। तुमने अपनी बुद्धि के बल से इस बली सांप को मार दिया। धन्यवाद।